हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक और नया वीडियो। बहुत ही एजुकेटिव वीडियो होने वाला है, बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। एंड तक देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, जो प्लीज सब्सक्राइब टू माय वीडियोस, क्योंकि मैं आपके सामने बहुत ही सारे एजुकेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूँ इन इंग्लिश एंड इन फ्रेंच। आज का वीडियो है ईडियम एरर्स। तो व्हाट आर द ईडियम एरर्स बेसिकली? सो ईडियम एरर्स, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टुडे टू एक्सप्लेन इट टू यू। इडियम एरर्स वो फ्रेजेस होते हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं विच हैव गॉट अ क्वर्की नॉन लिटरल मीनिंग। अब मैंने क्वर्की बोला, इसका मतलब क्या है? क्वर्की का मतलब ये है कि इनके कुछ नॉन लिटरल मीनिंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इंग्लिश में सुना होगा पुल योर लेग, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग। पुलिंग योर लेग मतलब ये नहीं है कि कोई आपको फिजिकली आपका लेग खींच रहा है। इट इज जस्ट दैट कोई आपके साथ मजाक कर रहा है। ईट क्रो, इसका मतलब ये नहीं है कोई आपको क्रो या कौवा खिला रहा है। इसका मतलब ये है कि यू आर हैविंग अ टफ टाइम। इट्स जस्ट दैट कैरी थ्रू, अक्रॉस द बोर्ड, कम ऑन स्ट्रॉन्ग, गेट योर फीट वेट। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्वर्की नॉन लिटरल मीनिंग होते हैं, कुछ ईडियम्स का पार्ट होते हैं। तो ईडियम्स में ही एक और बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, वो होता है प्रेपोजिशंस का। तो आज मैं ईडियम्स के साथ साथ प्रेपोजिशन पे ज्यादा डिस्कशन करूंगा। प्रेपोजिशन पे आपको समझाऊंगा कि प्रेपोजिशन किस तरीके से लगाए जाते हैं, प्रेपोजिशन का इंग्लिश लैंग्वेज में कितना इंपॉर्टेंस होता है, उनका कितना उनकी उनकी एग्जैक्टली उनकी वेटेज होती है सेंटेंस की करेक्शन में, सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग में, सेंटेंस के लॉजिक में। प्रेपोजिशंस एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे ही चलते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ प्रेपोजिशंस को समझते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है? एग्जांपल नंबर 1 है द हाउस वाज ऑन फायर, सो द फायर फाइटर्स पुट इट आउट। अब इसका मतलब यही नहीं है कि आप घर जो था वो आग में था, तो फायर फाइटर्स आए, उन्होंने हटा दिया, घर को निकाल दिया, मतलब घर को आग में से हटा दिया। ये कंप्लीटली इररेलेवेंट है, ये बहुत ही इसका नॉन लिटरल मीनिंग है। लेकिन अगर मुझे इसको करेक्ट करना है तो करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा? करेक्ट सेंटेंस बनेगा द हाउस वॉज अफ्लेम, सो द फायर फाइटर्स एक्सटिंग्विश्ड द ब्लेज। आई रिपीट, द हाउस वॉज अफ्लेम मतलब घर में आग लगी हुई थी। सो द फायर फाइटर्स एक्सटिंग्विश्ड द ब्लेज, दैट मीन्स फायर फाइटर्स ने आके ब्लेज को, जो आग है, उसको बुझा दिया। वैसे एक और नया एक्सप्रेशन, एक और नए सेंटेंस को समझते हैं एंड अंडरस्टैंड द प्रेपोजिशंस। बेसिकली, वी वर नो लॉन्गर सेटिस्फाइड एट द लेवल ऑफ सर्विस। वी वर नो लॉन्गर सेटिस्फाइड एट द लेवल ऑफ सर्विस, क्या हम सर्विस के ऊपर थे या सर्विस के साथ? तो होगा, करेक्ट एक्सप्रेशन आएगा, करेक्ट प्रेपोजिशन इसमें आएगा, वी वर नो लॉन्गर सेटिस्फाइड विद द लेवल ऑफ सर्विस। विद द लेवल ऑफ सर्विस, नॉट एट द लेवल ऑफ सर्विस। सो द करेक्ट प्रेपोजिशन विल बी विद। इसी तरीके से कुछ प्रेपोजिशंस होते हैं जो एक्स्ट्रा लगे होते हैं सेंटेंस में, उन्हें हम सुपरफ्लूअस बोलते हैं। सुपरफ्लूअस का मतलब यह है कि उनकी जरूरत ही नहीं है। जब दो एक सेंटेंस में दो प्रेपोजिशंस आ रहे तो उनमें से एक हट सकता है। तो आइए इन्हीं की कुछ बात करते हैं। पहला एग्जांपल है द पोल डिड नॉट एक्सटेंड आउट फार इनफ। नो, एक्सटेंड आउट, एक्सटेंड जब जा रहा है तो बाहर तो जाएगा ही जाएगा, तो आउट की जरूरत नहीं है, तो वो सुपरफ्लूअस है। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा the pole did not extend far enough. Next point. If you don't hurry, you will miss out on all the fun. You will miss out on all the fun. इसमें out superfluous है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो आप out को हटा सकते हैं। तो correct sentence will be, if you don't hurry, you will miss all the fun. Next example. Although clearly angry, Alicia was not yet ready to fight against the ruling. मैं सेंटेंस रिपीट करता हूं। Although clearly angry, Alicia was not yet ready to fight against. अब किसी से आप लड़ रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आप ऑलरेडी लड़ेंगे, तो ये जाहिर बात है कि अगेंस्ट की जरूरत नहीं है। तो अगेंस्ट क्या है? सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन है, तो इसकी जरूरत नहीं थी। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा although clearly angry, Alicia was not yet ready to fight the ruling. ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे प्रेपोजिशन के और इडियम्स के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। चलिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ सेंटेंसेस करते हैं इनको और अच्छे से समझने के लिए। द इंटरव्यू प्रोवाइडेड इंसाइट इनटू व्हाट पीपल थिंक अबाउट। तो इसमें सेंटेंस जो प्रेपोजिशन था वो था इंसाइट इनटू। तो मैंने यहां पे ब्लैंक लगाया था, इसका मतलब ये था द इंसाइट प्रोवाइडेड इंसाइट द इंटरव्यू प्रोवाइडेड इंसाइट इनटू
what great people think about or what people think about. We were very angry blank him for ignoring our phone calls. तो करेक्ट प्रपोजिशन इसमें आएगा we were very angry at him. कुछ लोग क्या करते हैं rhythm लगा देते हैं, लेकिन करेक्ट आएगा we were very angry at him for ignoring our phone calls. Detective, now next sentence would be Detective Vyom ran in pursuit dash the perpetrators. Dash means the blank. So Detective Vyom ran in pursuit of the perpetrators. तो blank को fill करेगा of, which is the correct preposition. एक और एग्जाम्पल समझते हैं. We all agreed blank the color scheme of the wedding. We all agreed with no. We all agreed to the color scheme of the wedding. So correct preposition इसमें होगा we all agreed to the color scheme of the wedding. एक और सेंटेंस समझते हैं. It was hard not to agree blank her offer of giving a party. I repeat, it was hard not to agree blank her offer of giving a party. So the correct answer over here would be to her offer, not with her offer. The correct preposition is it was hard not to agree to her offer of giving a party. So this was all about the concept of basically the idiom errors as well as the prepositions. वीडियो कैसा लगा आपको? डू कमेंट ऑन इट. कैसा आपको समझ आया? आपको कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे से क्लियर हुआ? प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं. इससे मेरा हौसला बढ़ता है ताकि मैं आपके सामने और अच्छे वीडियोस लेके आता रहूं और एजुकेटिव वीडियोस लेके आता रहूं. पैरेलली एट द सेम टाइम अगर आपको ग्रामर की अच्छी नॉलेज लेनी है तो मैंने कुछ और भी अपने नए वीडियोस बनाए थे पैरेललिज्म पे, सेंटेंस करेक्शन पे, इनफैक्ट ऑन इवन ऑन पैरेललिज्म के साथ साथ कंपैरिजंस पे बनाए थे मैंने. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे बनाए थे. आप उन वीडियोस को जाके चेक कर सकते हैं. प्रोनाउंस पे बनाए थे, उन वीडियोस को जाके चेक कर सकते हैं. अपनी नॉलेज को और बेटर कर सकते हैं. और अगर आप अपने लिए कोई अच्छा कोर्स देखना चाहते हैं जहां पे आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव हो, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूँ. यू कैन रीच आउट टू मी ऑन द नंबर्स विच आर देयर इन द DM and even in the comment section as well, in my bio as well, and I'll be happy to have you inside the course. Thank you very much video देखने के लिए. Thanks a lot for the time, and I wish you good luck, and I'll see you inside the course. Thank you. All the best.